अभी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, उससे पहले ही मायावती ने उतार दिया दलित प्रत्याशी। बीजेपी और सपा में बढ़ गई टेंशन। चंद्रशेखर के सबसे करीबी को टिकट देकर मायावती ने चल दिया ध्रुव का एक्का। मायावती के अखाड़े में आते ही छूटने लगे चंद्रशेखर के पसीने। क्या दलित का वोट बटोर पाएंगी मायावती या बसपा का जनाधार के लिहाज से होगा आखिरी चुनाव? जी, उपचुनाव को लेकर जितनी फुर्तीली और एक्टिव मायावती नजर आ रही हैं, उतना शायद कोई नेता या खुद कहें योगी आदित्यनाथ एक्टिव नजर नहीं आ रही। और तभी तो अभी उपचुनाव की तारीख की घोषणा तक नहीं हुई है कि मायावती ने पहले ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। और बस मायावती की यही चाल विरोधियों को टेंशन में डालने के लिए काफी है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मायावती ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। अमूमन उपचुनाव से परहेज करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार मैदान में उतर चुकी हैं। बसपा ने अयोध्या की मिल्कीपुर और प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट से दलित उम्मीदवार को उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। अब दलित प्रत्याशी मैदान में होने से दोनों ही सीटों पर दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने की होड़ देखने को मिल सकती है। फूलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीएसपी ने पार्टी नेता शिवबरन पासी को उम्मीदवार बनाया है। रविवार को कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवबरन पासी के नाम का ऐलान किया गया। पार्टी के मुख्य सेक्टर प्रभारी घनश्याम चंद्र खरवार ने बताया कि शिवबरन पासी उपचुनाव में पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी होंगे। गौरतलब है कि फूलपुर सीट बीजेपी के खाते में थी। यहां से प्रवीण पटेल विधायक थे। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रवीण पटेल सांसद निर्वाचित हुए, जिसकी वजह से ये सीट खाली हुई। मायावती ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से राम गोपाल कोरी को प्रत्याशी बनाया है। राम गोपाल कोरी 2017 में मिल्कीपुर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। तब उन्हें 46,000 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर थे। 2017 में बीजेपी के गोरखनाथ बाबा निर्वाचित हुए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने गोरखनाथ बाबा को हराकर ये सीट सपा की झोली में डाल दी थी। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को फैजाबाद सीट से प्रत्याशी बनाया और उन्होंने जीत दर्ज की। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई है। बसपा ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के करीबी नेता को मैदान में उतारा है और इस सीट से मायावती ने शाह नजर को प्रत्याशी बनाया है। शाह नजर चंद्रशेखर आजाद के करीबी माने जाते रहे हैं। शाह नजर के मैदान में उतरने से इस सीट पर भी रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नज़ीर खबर।